नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं फिर बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एनडीए के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा खटपट की, लगातार बढ़ता जा रहा तकरार की, लगातार टकराव की राजनीति बढ़ती जा रही है। ठीक, और इस टकराव की राजनीति का परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है। केवल एनडीए ही क्यों, महागठबंधन में भी चल रहा है। महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार करने को राहुल गांधी तैयार नहीं है। लेकिन चलिए आज हम बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। एनडीए में आज तो एक स्पष्ट घोषणा हो गई। हाजीपुर में वैशाली जिले में, जो कि चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र भी है, स्वर्गीय रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र रहा है, यहां पर पहुंचे आज लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद, और सांसद से ज्यादा वो चिराग पासवान के सगे बहनोई ने स्पष्ट ऐलान कर दिया कि बिहार की जनता अब चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। लोग ऐसा नहीं कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता अब चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, बल्कि अरुण भारती का मानना है कि पूरे बिहार की जनता अब चिराग पासवान को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है। बिहार की जनता एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहती है जिसके मन के अंदर केवल बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हो। बिहार अगले 2 दशक के लिए, गौर कीजिए शब्दों पर, अरुण भारती के शब्दों पर। आप याद है ना, नीतीश कुमार 20 साल पूरा कर चुके हैं, और याद कीजिए 90 का दशक, लालू प्रसाद यादव घोषणा किया करते थे कि 20 साल तक कोई माई का लाल लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से नहीं हटा सकता। तो आज अरुण भारती ने कहा कि अब अगला 20 साल चिराग पासवान का है। पहला 20 साल पूरा नहीं कर पाए लालू यादव राबड़ी देवी, दूसरा 20 साल नीतीश कुमार ने पूरा किया। अब अरुण भारती का यह कहना कि अब अगला 20 साल चिराग पासवान का है, इसके कई अर्थ निकलते हैं। एक तो तात्कालिक अर्थ निकलता है, दूसरा निकलता है लंबे समय का, जिसे हम कहते हैं ना कि योजनाएं 2 प्रकार की होती है, एक तात्कालिक होती है, एक दूरगामी योजना होती है। तात्कालिक योजना में सीधा सीधा यह स्पष्ट दिख रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को नकारना चाहती है लोक जनशक्ति पार्टी। एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ लगातार अरुण भारती ये अभियान चलाए हुए हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना है। और याद रखिए, जब वैशाली में अरुण भारती ये बात कह रहे हैं, तो याद रखिए कि 4 तारीख को चिराग पासवान की फिर एक सभा मुजफ्फरपुर में है। जस्ट वैशाली के बगल में मुजफ्फरपुर जिला है। हाजीपुर से सांसद है चिराग पासवान। रामविलास पासवान इस लोकसभा सीट से कई बार सांसद रह चुके हैं, रिकॉर्ड वोट से जीत चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है हाजीपुर का, रामविलास पासवान के कारण। और उसी हाजीपुर की धरती से जब अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद इस बात की घोषणा ही नहीं करते केवल कि चिराग बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि इस बात की घोषणा करते हैं कि अगला 20 साल अब चिराग का है, तो इसका कई मतलब है। इसका सबसे पहला मतलब है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को नकारना। और आप इस बात को समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को एनडीए में रहकर नकारने का मतलब क्या होता है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी अब सर पे मुरट्ठा बांध चुकी है कि अब शायद एनडीए में उनके दिन गिनती के हैं। तो कई सवाल उठ रहे हैं, एनडीए में अगर दिन गिनती के हैं तो क्या बीजेपी के साथ फ्रेंडली फाइट करेंगे, या केवल नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, या 243 लड़ेंगे। अब नजरें इस पर रहेगी लोगों की कि जब चिराग पासवान कहते हैं कि 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या ऐसा यह है कि केवल पिछले बार की तरह ही, क्योंकि आज से 2 दिन पहले अरुण भारती ने एक और बयान दिया था, याद कीजिए, या तो 43 या 137, आइदर 43 या फिर 137। 43 उन्होंने इसको स्पष्ट भी किया था, कहा था कि 43 विधानसभा सीट हम 2015 में लड़े थे बीजेपी के साथ, जब जनता दल यूनाइटेड इस गठबंधन में नहीं थी। और 143
हम लड़े थे 2020 में, मतलब 15 में लड़े 43 और 2020 में लड़े 137। तो हमारा तो यही दो आंकड़ा होगा। अब देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक भ्रम जाल बनाने का लगातार प्रयास है और इन सब चीजों का हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे आज हम। तो इसका मतलब कई निकलता है। एक तो मतलब निकलता है 43 सीट का, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इसका मतलब निकलता है कि सब कुछ सही है, जैसा सब कुछ चल रहा है हमें 43 सीटें दे दो, हम 43 सीट लड़ने को तैयार हैं। नहीं तो 137 का मतलब क्या है? 137 का मतलब है पिछला बार 2020 वाला खेला, या तो 2015 का खेल या 2020 का खेल। ध्यान दीजिएगा, 2015 या 2020 का खेल। क्या 2025 का खेल 243 है? मैं क्यों पूछ रहा हूं, इसके कारण समझिए आप। लगभग कई बार, 10 एक बार चिराग पासवान ये बात की घोषणा कर चुके हैं कि लोग चिराग पासवान 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब बहनों से कहवा रहे हैं 37, 43 या 137, खुद कह रहे हैं 243। तो इन तीनों का मतलब तो यह होता है कि एनडीए से बाहर जाना। इन तीनों का मतलब होता है एनडीए से बाहर जाना। लेकिन यदि 137 लड़ते हैं तो इसका मतलब होता है बीजेपी के साथ अंडर सेटिंग। नहीं, जैसा पिछला बार कहा जाता है 2020 के विधानसभा चुनाव में कि बीजेपी की सहानुभूति चिराग पासवान के साथ थी। कई विधानसभा क्षेत्रों में कहा जाता था कि लोजपा ही भाजपा है, मतलब भाजपा के समर्थकों ने जदयू को वोट नहीं दिया बल्कि लोजपा को वोट दिया। ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं, सीट है, जीत भले ही नहीं मिली। बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। राजेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, वो लड़े लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव। उसके बाद रामेश्वर चौरसिया सासाराम विधानसभा सीट से बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो लड़े लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव। पालीगंज से प्रोफेसर उषा विद्यार्थी, वो लड़ी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव। कई ऐसे उम्मीदवार जहां जनता दल के कम से कम 2 दर्जन सीटों पर हार का कारण बने चिराग पासवान। तो क्या फिर वही खेल दोहराएंगे? तो यह मतलब निकल कर आता है 143 का, 137 का, 43 गठबंधन में 7, 137 जदयू के खिलाफ और 243 का मतलब क्या है? अब इस बात को डिकोड कीजिए। क्या चिराग पासवान अकेले लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव? मुझे नहीं लगता। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि चिराग पासवान को इस बात का एहसास तो है ही कि चिराग पासवान या क्या बिहार में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं है आज के दिन में जो 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े और 2 दर्जन सीट भी निकाल ले। केवल 2 पार्टियां ऐसी हैं जो कम से कम मेरा मानना है कि 40-50 सीटें जीत सकती है अकेले लड़कर भी। 2 पार्टी मात्र ऐसी है बिहार में, एक है राष्ट्रीय जनता दल, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, जो 30, 40, 50 तक मैक्सिमम सीटें जीत सकती है। वो बीजेपी है और आरजेडी है। इसके अलावा कोई भी दल ऐसी नहीं है जो 2 दर्जन भी, मुझे 2 दर्जन में ज्यादा कह रहा हूं, शायद 1 दर्जन सीट भी जीतना बीजेपी और आरजेडी के अलावे किसी भी दल के लिए अपने बलबूते पर अकेले, मैं बता रहा हूं, अकेले लड़कर संभव नहीं है। तो जब पिछली बार भी लोक जनशक्ति पार्टी 137 विधानसभा सीट लड़कर केवल 1 सीट जीत पाई, तब जब बीजेपी का आंतरिक समर्थन था उसको, तो क्या 243 पर जब लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी का आंतरिक समर्थन नहीं रहेगा, कोई राजेंद्र सिंह, कोई रामेश्वर चौरसिया लोक जनशक्ति पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, तो क्या लोक जनशक्ति पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है? यह सवाल बड़ा है। तब नजर जाता है जनसुराज पर। क्यों जाता है नजर? आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, इसलिए कि आज तक मैं बता रहा हूं, बिहार में प्रशांत किशोर ने केवल एक चेहरा चिराग पासवान है के बारे में कभी भी नकारात्मक बातें नहीं किया है। प्रशांत किशोर ने सबको घेरा है, बीजेपी के नेताओं को घेरा, नीतीश कुमार को घेरा,
लालू यादव के परिवार को घेरा, सबको घेरा है प्रशांत किशोर ने। लेकिन चिराग पासवान के बारे में सकारात्मक बातें कही है कि चिराग पासवान में संभावना है, चिराग पासवान दिल्ली की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति करें, सफलता उनके साथ होगी। और चिराग पासवान ने भी अब तक प्रशांत किशोर की आलोचना नहीं किया है, उल्टा यह कहा कि प्रशांत किशोर अच्छा काम कर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, यह चिराग पासवान ने कहा है। तो क्या अंदर खाने सब कुछ सेट हो चुका है? यह सवाल, बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अंदर खाने सब कुछ सेट हो चुका है? प्रशांत किशोर के पास संगठन है, प्रशांत किशोर के पास सामर्थ्य है, प्रशांत किशोर के पास चेहरा नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि वर्तमान समय में प्रशांत किशोर को किसी भी सर्वे वाला कितना भी दिखा दे, 20%, 25%, फलाना चिलाना ढकाना दिखा दे, लेकिन मेरा मानना है कि वर्तमान में प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बहुत सारे प्रशांत किशोर के समर्थकों को बुरा लगता है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं बताऊं बिहार का जो सामाजिक समीकरण है उसके आधार पर वर्तमान समय में अभी ऐसा समय नहीं है जिसमें कोई ब्राह्मण, कोई मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बन सके। शायद यादव भी, मेरा मानना ऐसा है, शायद यादव भी बिहार का मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में अभी नहीं है। और इस यही कारण है कि राहुल गांधी लगातार तेजस्वी यादव को भी नकार रहे हैं। यह सच्चाई है। और दूसरा, अरुण भारती का यह कहना कि 20 वर्ष तक राज करेंगे, कहीं ना कहीं जोड़ कर देखिए, यादव मुख्यमंत्री बन गया, कुर्मी जाति का मुख्यमंत्री बना, अब दलितों के अंदर वो एस्पिरेशन है, दलितों के अंदर के एस्पिरेशन को जगाना चाहते हैं अरुण भारती कि अब तो नंबर दलित का आ चुका है बिहार में। जैसे लालू प्रसाद यादव ने 15 साल शासन किया, खम ठोक कर किया, नीतीश कुमार भी 20 साल से मुख्यमंत्री है, अब आ गया है कि एक दलित, एक चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और ये पासा इसलिए फेंका गया है कि वर्तमान में चिराग पासवान को देखेंगे तो सबसे ज्यादा समर्थन कहां है? पासवान जाति में है। गैर पासवान दलितों में उतनी स्वीकार्यता नहीं है चिराग पासवान की। लेकिन जब चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे तो पूरे दलित समाज के बीच एक संदेश होगा कि दलित को मुख्यमंत्री बनाना है। तो कहीं ना कहीं जो ये अभी वर्तमान में केवल पासवान, चिराग पासवान के साथ आक्रामक दिखते हैं, वो पासवान नहीं बल्कि पूरा दलित समाज चिराग पासवान के साथ आक्रामक हो सकता है। और यदि प्रशांत किशोर का सामर्थ्य, प्रशांत किशोर की संगठन शक्ति अगर चिराग पासवान के चेहरे के साथ, चेहरे की लोकप्रियता के साथ जुड़ता है तो मुझे लगता है चिराग पासवान के लिए मैदान खाली है। क्योंकि आज बिहार में, मैं बता रहा हूं कारण, आज बिहार में कम से कम 60% ऐसी आबादी है जो तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है। मित्रों, न तो नीतीश कुमार को चाहता है, न तेजस्वी यादव को चाहता है। तेजस्वी यादव को बहुत बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की है, वो इसलिए वोट डालता है कि बीजेपी ना जीत जाए। और नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ी तादाद है बिहार में मतदाताओं की जो इसलिए वोट डालता है कि तेजस्वी यादव ना जीत जाए। देखते हैं 60% वोट तो है, इसका फायदा कौन उठाता है, या फिर पुरानी कहानी दोहराई जाती है, या इतिहास नया लिखा जाएगा। चिराग पासवान में संभावना है, चिराग पासवान को केवल फैसला करने का इंतजार है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।